क्लासेस हैं? कुछ लोग कंफ्यूज थे, बोला था हाँ कि क्लास 4 बजे से होगी। नहीं हमें लगता है, मैंने कहा था नहीं अब पेपर है तो अभी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, क्लास ही होगी तुम लोगों को यूपीपी के लिए। हाँ ऐसा कुछ नहीं बोला था। चलो अच्छा कोई बात नहीं, अभी पेपर के लिए वो 4 से 5 वाला टेस्ट वाला ऑफ रखा गया ना। 24, ये 24 बता दिया था ना। चलिए फिर बताइए, आप आंसर बताइए उसमें जो डाउट हो। ये जैसे क्वेश्चन है, हाँ किसका होल स्क्वायर है, ये किसका होल स्क्वायर है? आप ध्यान से देखिए, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और वर्गाकार अगर वर्ग की भुजा a है तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4x प्लस 1। आंसर आ गया। बहुत ध्यान देना, मतलब ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। परिमाप अगर पूछा जाता तो क्या होता है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई होता है, और क्या होता है, सिंपल सी बात है। चलो अगला बताइए, जो ना है पूछते रहे ना, आंसर मैच करें। इसका आंसर हाँ डी आ रहा है तो आ गया होगा, आसान है। इसका बेटा वृत्त के अंकित वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त में अंकित। देखिए वृत्त है, बहुत आसान है, इसमें एक वर्ग है, तो क्या खास बात होती है, सब लोग ध्यान दो। इस वर्ग का जो विकर्ण होता है, अगर की त्रिज्या r है और इसकी भुजा a मान लो, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा अगर इसकी भुजा a है तो विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। और a√2 पता किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। बस इतनी बात आपको दिमाग, रटना नहीं है, कोई फॉर्मूले नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। अब a√2 तो याद ही था, हमने कल बता भी दिया था आपको। अब आप यहाँ पे देख सकते हो विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना दे रखा है, 16। तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो a√2 बराबर 2 इंटू जिसका विकर्ण, नहीं पूरा विकर्ण ही दे रखा ना, पूरा विकर्ण दे रखा क्या, 16। तो अब आप जानते हो a बराबर हो जाएगा 16/√2। क्वेश्चन ने क्या बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल a स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, a स्क्वायर होता है। अब a स्क्वायर का हो गया 16/√2 इंटू 16/√2। बताओ √2 मल्टीप्लाई करके 2 बना देंगे, तो 2 8 16 और 16 8 128, आंसर आ गया। तो ये जिसका नहीं आया धीरे से नोट कर लो, है बहुत आसान, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन लगाए थे आप लोगों ने कि नहीं लगाए? हाँ यहीं लग गए थे पूरे, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि समान है, क्या कहना चाह रहा है? हो गया था ये, सेम क्वेश्चन था। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। कागज पर आर्क्स और r+2 वाले दो संकेंद्री, मतलब कोसेंट्रिक, जिनके क्षेत्रफल, अरे बहुत आसान है, ये एक वृत्त है बेटा, एक ये वृत्त है, इसकी रेडियस उन्होंने r दे रखी है और इसकी रेडियस उन्होंने r+2 दे रखी है। क्षेत्रफल का अंतर का मतलब हो गया बड़ा वाला क्षेत्रफल पाई r+2 का होल स्क्वायर माइनस अंदर वाला पाई r स्क्वायर। अब आपको पता है इसकी वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी है, 44। भाई ये एरिया दे रखा है, और आपको ये पता होना चाहिए पाई कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन हो गया 22/7 कॉमन ले लिया, अंदर हो जाएगा r+2 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 44।
22 दूनी 44, 7 दूनी 14, और इसको ओपन कर लो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2r माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 14, आर स्क्वायर कैंसिल, ये आपका 10, r का मान 5, आंसर आ गया। अरे p गलत है, p का मतलब यहाँ पे नहीं, p तो यहाँ कुछ पूछा नहीं, या तो ये कहना चाह रहा है परिमाप बताओ भाई, यहां से आप समझो ना, ये r का ही मान पूछा हो गया, क्या परिमाप से आंसर आ रहा है क्या? p ये गलत है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, p नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए r का मान क्या है ना? कुछ गलत गड़बड़ किया है। हाँ अच्छा, नहीं 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 नहीं, सही सही कह रहे हो, ये 2r हो जाएगा ना, तो 4r, तो ये r की वैल्यू फिर हो जाएगी, गलत हो जाएगा है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा 4r की वैल्यू जो आ जाएगी, सही बोला, 4r की वैल्यू 10 आएगी, तो r की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा 2.5, ढाई आएगा, नहीं सही कह रहे हो, वहां पे 2r की जगह 4r होगा, बिल्कुल सही है, गुड। कभी एरिया का अंतर देगा, कभी दोनों परिधि का अंतर देगा, इससे ज्यादा मतलब मुझे लगता है यूपीपी में नहीं आना चाहिए, बाकी ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। पेपर नॉर्मली आएगा जैसा इतिहास में पेपर आया है पुराने जमानों में, अब आप कितना अपने दिमाग को ठंडा रख पाते हो, है ना? अब जैसे सुबह बैच में बच्चे कह रहे थे अब सर हमारा मन ही नहीं कर रहा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो अब हम क्या बताएं, हम मन ही नहीं कर रहा है तो कैसे, बोले पेपर आ गया, अब क्या जो होना था हो गया। तुम लोग का भी यही हो रहा है क्या? हो रहा है? बोले जो होना था हो गया, अब क्या तैयारी है, अब तो बस ठीक है, अब तो बस देखिए ये चीज नॉर्मल होता है, ये सबके साथ होता है। अब कोई कह दे कि नहीं हम निडर होके जाते हैं पेपर देने, तो मुझे लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कितनी भी तैयारी हो जाए, 101% भी तैयारी हो जाए, तो पेपर एक चीज ही ऐसी होती है, सबको डर लगता है। नहीं निडर, हाँ वो देखो बता तो रहा है, जब आपकी कोई तैयारी ना हो, पहले तो आपके मन में आता है हटाओ कौन जाएगा पेपर देने इतना दूर, लेकिन अगर मान लो आसपास सेंटर लगता है चलो आओ देखें माहौल देखें, तो उस समय इंसान निडर होके जाता है, फिर वो जाता है, वो मतलब अलग ही लेवल होता है ना? हाँ अरे, उसके बाद वो जब पेपर देके निकलेगा तो उससे पहले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो मैं कल समझा रहा था कि जो बिल्कुल शांत रहता है, जाते समय आप ना किसी से बात करो ना कुछ करो, कौन क्या है कैसे क्या है, नहीं तो लोग तुमको नर्वस कर देंगे। तुम जाते समय बात करोगे, कोई तुमको यही बताने लगेगा पता है मैंने यूपीएसआई का दिया था, मेरे 150 थे लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। अब तुम उसकी तरफ देखोगे पेपर के समय भी सोचोगे यार 150 वाला पेपर देने आया है। अब तुम्हारा हो गया, मतलब कितनी अच्छी तैयारी हो, दिमाग में वो चलता रहेगा। इसलिए जाते समय नहीं, लौटते समय थोड़ा मस्ती कर सकते हो भाई, फ्री हो जाओगे। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी है, बहुत सिंपल, वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी, वृत्त की त्रिज्या 7 दे रखी है, तो भुजा कितनी हो जाएगी? 14। तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर कितना है? तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, मतलब वर्ग का तो यही 14 स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होता है 196, और जब हम वृत्त का निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 7, ये से नो, तो 22/7 154 आएगा, आप करके देखना, ठीक है, इसका अंतर आप देख लो, तो 2 है, ऐसा कोई ऑप्शन? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात खत्म है, सिंपल सा है। लेकिन करते रहो, लास्ट टाइम पे रिवीजन आप जीएस हिंदी जीएस हिंदी जीएस हिंदी जीएस हिंदी, और एसटी बेस्टी देने का कोई मतलब नहीं, मैंने कल ही बता दी थी, यूपी के जो पेपर हो रहे हैं ऐसे पेपर हो रहे हैं, इसमें एसटी देने का कोई औचित्य अब नहीं बना, जैसा पेपर आ रहा है, नहीं कि समय कम पड़ जाएगा, ये कुछ नहीं कम पड़ेगा आपके को, आप देखना समय का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है।
120 98 आयताकार भूखंड है जिसके दोनों ओर चौड़ाई में, लैंग्वेज समझो, चौड़ाई में अर्धवृत्ताकार फूलों की क्यारी है। अब देखो ये बहुत ही लैंग्वेज आप इसको कंफ्यूज कर सकता है। अर्धवृत्ताकार ये क्यारी और एक ये क्यारी, ऐसा कहना चाह रहा है। अब ये इसका साइज 120 है बेटा, ये तुम्हारा 98। अब उसने कहा है प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत प्रति मीटर। तो बेटा सबसे पहले तो तुमको प्रति मीटर मतलब कहीं ना कहीं इसका परिमाप चाहिए, तो इसका परिमाप निकल आ जाएगा। पूछो कैसे निकलेगा? 120 120 एक तो 240 ये हो गया। अब ये बताओ ये और ये दोनों मिला के एक वृत्त बना देंगे, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई अगर हम मान लो इसकी रेडियस आर कर दें तो 2 पाई आर। अच्छा देखा जाए तो 2 आर की वैल्यू 98 दे रखी है, तो 240 प्लस 98 इंटू पाई का मान 22/7, 14 सती 98। नई बात समझ में आ रही? और ये 240 चलो डायरेक्ट बता दिया, तो ये 8 4 548। अब 548 मीटर हमारा वो निकला जहां पे तार लगाना है, और उसका खर्चा कितना है? 16.5 रुपए। तो 548 में 16.5 का मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी आप थोड़ा दिमाग लगा लो, 16.5 किसका आधा होता है बताओ? हाँ 33 का आधा होता है। तो इसकी जगह जब लिखोगे 548 इंटू 33/2, और जब ये करोगे तो यहां पे आप देखो ना, 2 सती 14, 2 चौको 8 और 4 3 12, एक ही में इकाई अंक 2 आ रहा है, खत्म बात है, आंसर हो। नहीं बात समझ में आ रही? बाकी पूरा गुणा भी कर सकते हो, इतना ये सब मैटर नहीं करता है भाई। इकाई अंक वाला पहले तो दिमाग चारों ऑप्शन देखो कि सब में अलग अलग है कि नहीं, तो फिर ये काम करेंगे, नहीं तो गुणा कर लेंगे, सिंपल सी बात है। केवल रिवीजन करो, ज्यादा कुछ ना सोचो कि नहीं इसमें एसएससी वाले बच्चे भी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। नहीं, बहुत सीरियस बच्चा एसएससी का ऐसा नहीं है, वो बहुत सीरियस बच्चा नहीं इधर इन्वॉल्व होता है, और अगर इन्वॉल्व भी होता है तो वो जीएस और हिंदी में मात खा जाएगा, ये हम बता रहे हैं। मैथ रीजनिंग कर देगा, जीएस हिंदी में मात खा जाएगा, 100% मात खाएगा। क्या कह रहा है? आयताकार पार्क इतना इतना है, अंदर चारों। देखिए कल वाले क्वेश्चन में आपने शायद पहला क्वेश्चन था जहां पे हल्की सी एरर पाई गई थी, उस क्वेश्चन में लिखा नहीं था ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर चारों तरफ, फिर उसमें इंग्लिश में सही था, उसमें सराउंडेड बाई था, मतलब तो यहाँ पे अंदर चारों ओर, तो बड़ा क्लियर कट बात है, अंदर चारों ओर। देखो बेटा ये आपका 110, ये आपका 65, अंदर चारों ओर। अब आप बताइए, ढाई इधर, ढाई इधर, ढाई इधर, ढाई इधर, तो ढाई ढाई इधर, तो ढाई ढाई क्या हो जाएगा? 5 छूट गया, तो 5 छूट गया तो कितना हो गया? 105। इधर भी ढाई और इधर भी ढाई, तो ये कितना हो जाएगा? 5 छूटे तो कितना हो गया? 60। अब हमको यहाँ पे रोड़ी बिछाना है। अब देखो लैंग्वेज समझो, ये चीज हम लोगों को स्कूलों में 8वीं में सिखा दिया गया था, नहीं उतनी बुद्धि थी, लेकिन यहां से चीजें सिखाई गई थी। बोला देखो क्या लिखा है, प्रति वर्ग मीटर। अच्छा एरिया संबंधित है, हम कहते हैं कम भी, वैसे तो पता होना चाहिए, दिख रहा है कि अब यहां पे हमको इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? बड़ा माइनस छोटा, 105 इंटू 60।
तो ये कितना आ जाएगा 5 11 7150, ये कितना हो जाएगा, हाँ घटा दो 850, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। 1 मीटर स्क्वायर 2 रुपए 40 पैसे का है, तो इसमें 2 रुपए 40 पैसे का मल्टीप्लाई कर दो, रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कट गया, आंसर रुपए में आएगा। 2000 कर लिया था ये। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 33, एक कमरा इतना इतना चौड़ा है, लंबा चौड़ा है, इसके बाहर और इतना बड़ा, कितने पत्थर लगेंगे? ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जितने आप कर रहे हो उस हिसाब से अच्छा क्वेश्चन जो आप अभी तक अटेम्प्ट कर रहे हो। आपको कमरे का साइज दे रखा है, ये कमरे का साइज है 16x12, बाहर चारों तरफ बरामदा है, और कितना चौड़ा बरामदा है बाहर? 3.5 है ना। अब देहात क्षेत्र में जैसे थोड़ा जगह ज्यादा होती तो लोग बरामदा वगैरह बनाते थे, अब यहाँ शहरों में तो एक एक जगह की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, तो ये सब चीजें, या फिर भाई उतना पैसा हो, तो ये सिस्टम होता ही था। गांव में सभी के पास इतनी जमीन रहती है, तो कहने का मतलब है, आप देखो जैसे 3.5 तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 23, इधर कितना हो जाएगा 3.5 नहीं, ये तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी ये 23 नहीं हो जाएगा, 23 तो ये हो जाएगा ना, 23 आपका ये हो जाएगा, और ये 3.5 और ये 3.5 हो जाएगा 19। अब आपको इसका पता क्या चाहिए, एरिया, और निकालते हैं एरिया। कैसे निकालोगे? 16 इंटू, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 460 में से 23 खत्म, 37। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, जरा समझो, ये 245 हमारा किसमें, मीटर स्क्वायर में आया, किसमें आया, मीटर स्क्वायर में आया। अब जो साइज पत्थर का लगना है वो पत्थर यहां लगने, लेकिन उस पत्थर का, एक पत्थर का साइज कितना है 7/5, लेकिन ये किसमें दे रखा है, डेसीमीटर में। अब आप मुझे बताइए मीटर और डेसीमीटर में क्या संबंध होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, क्लियर है? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, फिर उसके आगे बढ़ोगे डेसी, सेंटी, मिली, ये इकाई का एक वर्जन होता है, ये याद होता है आपको, नहीं याद है तो फिर पूछो, गूगल से सर्च कर लो थोड़ा सा, इतना तो आप कर भी सकते हो। तो खत्म बात है, अब आपको पता होना चाहिए 245 तो मीटर स्क्वायर है, यस या नो? तो अगर हम मीटर स्क्वायर मतलब इसमें 10 इंटू 10, तो बताओ ये किसमें हो जाएगा, डेसीमीटर स्क्वायर, और डेसीमीटर वाला हमको पता रखा है 7 इंटू, तो ये नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगे। जो आर्किटेक्ट होते हैं ऐसे ही जो घर बनवाते हैं लोग आर्किटेक्ट बुलाते हैं, तो यही तो हिसाब लगाते हैं, बोले कितने टाइल्स लगने हैं इस साइज के, फटाक से उन्होंने टाइल्स मोबाइल निकाला हुआ काम किया। अब तो खैर एआई है, एआई से पूछ लिया, लेकिन नहीं था एआई तो ये मेंसुरेशन लगाते थे। तो एआई जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें एकदम नॉर्मल कर दे रहा है। अब इसे सॉल्व करो, देखो कितना आ जाए, 700 हो गया 700। ये 700 किस में निकलेगा, मीटर में कि डेसीमीटर में? हाँ डेसीमीटर में। बताओ अकल बड़ी की भैंस, टाइल्स के नंबर निकलेंगे, नंबर्स किस में निकलेंगे, डेसीमीटर। दिमाग कहाँ है,
खराब चल रहा है, हम समझ रहे हैं, दिमाग इस समय खराब चल रहा है ना। नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, पता आयोग चाह लेगा तो इसी क्वेश्चन में आपको फंसा सकता है, लाख आता हो ऐसे लिख देगा यहाँ पे डेसीमीटर। चौथा ऑप्शन 700 होगा, मारे झोंके में, एक तो होते नहीं मेंस्ट्रुएशन, हुआ अरे इतनी खुशी 700 डेसीमीटर, यही आंसर आ रहा है। दूसरा कहो 700 डेसीमीटर स्क्वायर भी लिख दे, है ना, तो लेकिन आप क्या नहीं लिखेंगे, मुझे 101% पता। कितने क्वेश्चन थे पहली सीट में? 45। हाँ 45 थे। चलो फिर थोड़ा स्पीड लिया जाए, फिर आगे काम कराएगा। हाँ भाई, आयताकार लंबाई चौड़ाई इसके बाहर और इतना रास्ते का 4 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल इतना है, मैदान की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको पता है कि चारों ओर, तो पहले तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लंबाई इसकी 7x, ये क्या हो जाएगी 4x। बाहर वाली लंबाई क्या हो जाएगी 7x प्लस 8। पता क्यों 8? 4 4 दोनों तरफ जाएगा भाई, इधर 4 और इधर 4, और इधर भी 4 और इधर भी 4, तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4x प्लस 8। इसका ये वाला एरिया दे रखा है, तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का, तो बाहर वाले का क्या हो जाएगा 7x प्लस 8 इंटू 4x प्लस 8 माइनस 7x इंटू 4x। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 416। अब डिपेंड करता है आपको गुणा आता है वो भी x वालों में कि नहीं। नॉर्मल है, इसको आप जब गुणा करोगे तो देखना ये वाला पार्ट कट जाएगा, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा वो 100% कट जाएगा। अब देखो 7 चौको 28 एक्स स्क्वायर। अब जरा समझो, ये 32x और ये हो जाएगा 56x, तो 32 और 56 कितना हो गया, हाँ 88, यस x, और 88 64, और माइनस का आपका ये 28 एक्स स्क्वायर। तो देखो इसके बाद आप देखते रहोगे, लेकिन ऐसा नहीं, नॉर्मल है, और ये कैंसिल आउट हो गया। बस इतनी सिंपल इक्वेशन होगी। किसी ने निकाला एक्स की वैल्यू 4 आ रही है, चलो इन्होंने निकाल रखा है, बाकी लोग भी कर लेते थोड़ा सा। और जब एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो उसने लंबाई चौड़ाई पूछा गया, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेकिन ऑप्शन में तो एक ही दिया है, तो 4 सच को 28 और 16, तो 28 16 मुझे ऐसे लग रहा है इसमें लंबाई वाला ऑप्शन मिस हो गया है। कहाँ लिखा है अंतर? हाँ तुम्हारे पे लिखा है शीट में? अच्छा अपने हिसाब से, अच्छा हमें लगा। चलो अंतर अगर पूछा जाएगा तो कितना, जो भी है, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? अंतर पूछे, अब हम लोग चर्चा किस में कर रहे हैं कि सर क्या पूछा गया होगा। क्वेश्चन ये नहीं समझ में आया, मतलब लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा, अरे क्लियर है कि नहीं है? योग अंतर, थोड़ा बड़े हो गए पढ़ाई करो, है ना, ये चीजें। अंतर चौड़ाई जो भी है बिल्कुल आराम से बिंदास होकर काम करो। मेंसुरेशन के फॉर्मूले आप देख लो, फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। जब एसएससी इस समय नॉर्मल से कुछ पूछ रहा है फॉर्मूले बेस्ड, तो 3 साल 4 साल से एसएससी में बहुत लेवल नहीं बढ़ा है।
चलिए अपना बाकी आगे करिएगा, आगे हम लोग पढ़ते हैं, आंसर टिक करते हैं जल्दी से। बेटा इसका आंसर 108 आ रहा है, कंफर्म? चलो ठीक है, आसान है, 108 आ रहा है, ठीक है, इसको पे चर्चा नहीं होगी। बेटा इसका कितना आ रहा है? 90। बस दो इनका भाई बहन का आ रहा है, बाकी किसी को नहीं आ रहा है। चलो तो ठीक है। अच्छा बाकी लोग लग रहा है इतने आसान क्वेश्चन क्या बोले। वाह व्हाट अ मैच्योरिटी। परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्या आंसर आ रहा है? चौथा। चलो उठाओ। हाँ बेटा। हाँ दूसरा। ठीक है। इसका दूसरा, जो क्वेश्चन आपको ना है टोक सकते हो। किसका? इसका चौथा आ रहा है, चेक कर लेना बेटा, है ना, तुमने रात में लगाया कहाँ चलता है ये वाला। इसका आंसर पहला है, किसी को बताने वाला? लगाए नहीं आप लोगों ने क्वेश्चन? लगाए नहीं आप? क्यों? अरे सर दिमाग खराब चल रहा है इस समय। ये वाला? हाँ दूसरा। ये बता देना, हम बताने ही जा रहे हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर है। सबसे पहले तो ये जानो कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। सबसे पहले ये बच्चों को पता होना चाहिए। ये जो 10,000 वर्ग मीटर होता है, ये 1 हेक्टेयर का मान होता है। अब आप देखो, एक वर्गाकार खेत है, मान लीजिए आप में के गांव में एक खेत है जिसका साइज ऐसा है वर्गाकार। अब आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस खेत के विकर्ण, मतलब तुम ऐसे पार कर गए, ये रोड नहीं गए, जो खेत का है डायरेक्ट ऐसे पार कर गए। तो पहले तो बात है, इसका एरिया दे रखा है, कितना है? 8 हेक्टेयर, है ना, तो कितना हो जाएगा? 80,000। इसको आपको समझना है। तो अगर इसकी साइज ए है, तो आप मुझे बस इतना बता दो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? 80,000 दे रखी है। तो जब ए की वैल्यू निकालोगे, मेरी बात आप बहुत ध्यान सुनना, तो 8 का जो वर्गमूल होता है वो तो 2√2 हो जाएगा, पक्का। और इधर क्या हो जाएगा? 100। तो ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू, तो ये 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुद्धि लगी है? अब आप बताओ, विकर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए रूट, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2√2 इंटू 100 इंटू √2। तो √2 दो, 4, ये कितना आ जाएगा? 400। 400 मीटर बंदे ने क्रॉस किया, और इसे क्रॉस करने में 400 मीटर मीटर। अब हमको टाइम बताना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस हो गया 400 मीटर, और किस स्पीड से क्रॉस किया है? 4 क्या है दी है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप चेंज कर सकते हो। 400, 4 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये मीटर पर सेकेंड। 4×5 20, तो 18×2 36, 360 सेकेंड। बेटा 360 सेकेंड का कितना मिनट हो गया? आंसर 6 मिनट आंसर आ गया। स्पीड टाइम डिस्टेंस का कहो या मेंसुरेट, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल सी चीज को आप देख लो।
हाँ बेटा, इसका आंसर ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बस आंसर बता दो। तीसरा आएगा, ए बी फॉर्मूले से फटाक से, ऐसे मौखिक क्वेश्चन है। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले भुजा ए थी, अब भुजा ए प्लस 5 हो गई, तो पहले एरिया ए स्क्वायर था, अब एरिया हो गया ए प्लस 5 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन ने कहा अब जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। आया कि नहीं आ रहा है? अब का क्षेत्रफल पहले वाले से 165 ज्यादा है, तो खत्म बात है, सॉल्यूशन इसका। मतलब ये सिंपल है, बच्चे छोड़ के आते हैं, डरते हैं बच्चे, नहीं डरना है, किस बात का डर, क्वेश्चन ही है, मैथ्स है, नॉर्मल है, छठे सातवें आठवें की मैथ्स है। 10x ये कितना हो जाएगा, 140, कितना आ गया 14, आंसर आ गया वर्ग की भुजा। क्या किससे वार्तालाप हो रही है? चलो देखो अगला, लास्ट सीट का। हाँ, क्या आंसर निकला? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यही सेम क्वेश्चन तो है, इस बार आपको वही है, 4 स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, इसको 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। और बेटा कितना टाइम लिया, 3 मिनट लिया, तो 3 का हो गया 180 सेकेंड। तो ये हमारे पास पता किसकी डायगोनल आ गया, डायगोनल क्या होता है, a√2, यस या नो, a√2 ही तो होता है। या आप अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मान लो ये विकर्ण है, अब आप ठीक है विकर्ण ही हमने ऐसे रख लिया विकर्ण, तो यहां से आप सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, ये आपका 10, 20, 200। अब 200 किस में आएगा, मीटर में। अच्छा आप बताओ, कल हमने बताया था अगर डायगोनल पता होता है तो इसका एक एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो भी प्रूफ के साथ, डी का स्क्वायर अपॉन 2। तो डी का स्क्वायर हो जाएगा ये 4, इसके आगे 1 2 3 4 0 अपॉन 2, आंसर कितना आ जाएगा? कल हमने फॉर्मूले में आपको समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला लिखवा दिया था, हाँ, फॉर्मूला एस एस माइनस हाफ बेस इनटू हाइट। बता दो। आइए थोड़ा सा चतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। पढ़ना क्या है, पढ़ना वाला तो एडवांस मैथ्स में होता है ना, तो यहाँ पे ये एडवांस का नहीं, ये अर्थमेटिक के हिसाब से होता है। क्या डिफरेंस होता है अर्थमेटिक एडवांस में? एडवांस में इनका डिटेल पढ़ते हैं, हर चीज का प्रूफ पढ़ते हैं, चतुर्भुज में जो हुआ कैसे हुआ रचनाओं के साथ। यहाँ पे क्या होता है, इसमें केवल रटना होता है, ये डिफरेंस होता है। जैसे एक आपको, जैसे ये एक आकृति है, ये एक चतुर्भुज है जिसकी 4 भुजाएं जुड़ी हुई, उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें आपको कोई एक विकर्ण दे देता है और सामने वाले जो विकर्ण जिनसे बनाते हैं उनके अपोजिट शीर्षों से 2 लंब डाल देता है, और इसकी लंबाई h1 दे देता है, इसकी लंबाई h2 दे देता है, कहता है यार इसका एरिया बताओ। हाँ, तो इसका एरिया जैसे निकालना होता है तो बहुत ही आराम से सकून से एकदम बिल्कुल रिलैक्स होके 1/2 जो ये विकर्ण है जिसपे पड़ा हुआ है BD, और ब्रैकेट में H1 प्लस H2। थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूं, अगर आप बाय द वे भूल जाओ तो इसका तरीका ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा BD और हाइट क्या हो जाएगी H, तो हाफ BD इंटू H1, इसका एरिया क्या होगा, हाफ BD इंटू H2, तो हाफ BD कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा, तो ये चीज है ना, तो इसको आप नोट कर लो, ये चतुर्भुज का एक जनरल सा फॉर्मूला है। सीधा साधा क्वेश्चन आएगा तो ये पता होगा तो आप कर लोगे, नहीं तो फिर छोड़ के चले आओगे।
चलिए इसके आगे देखिए, एक होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एकदम आपको लगेगा ये तो आयत है, सच में आयत ही है, बस थोड़ा सा आयत को किसी ने छू लिया तो तिरछा हो गया। मतलब ये एंगल आयत में 90 होता था, यहाँ पे 90 नहीं होता। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे बस समझना है कि इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। अब बेस अगर किसी ने CD ले लिया तो हाइट आपकी ये होती है H1। किसी ने कहा कि नहीं, हमने अगर BC ले लिया है तो BC अगर ले लिया है तो ये हाइट होती है। अरे सर इसमें तो 3 फॉर्मूले नहीं यार, फॉर्मूला एक ही है, आपको समझाने का प्रयास करें। हाफ नहीं होता है, ये बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। और ये H1 कहीं ना कहीं क्या है, AB और CD के बीच की दूरी। कभी कभी ये वर्ड आता है, कहता है AB और CD के बीच की दूरी दे रखी है। अब तुम सोचोगे है तो यार पता नहीं क्या दे रखा है, अरे ऊंचाई दे रखी है। H2 के लिए क्या बोलेगा, AD और BC के बीच की दूरी। यस या नो? AD और BC, तो ये बेस इंटू हाइट होता है। हाफ हट जाता है, यहाँ से आधा जो है वो हट जाता है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। अब समांतर चतुर्भुज अगर कोई एडवांस में, जब जिसने पढ़ा है वो जानता है कि समांतर चतुर्भुज ही चलता है 1 घंटे खाली। तो वो एडवांस के तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे बस आपको जानना है, वहां पे बहुत सारी बातें होती, ज्योमेट्रिकल बातें होती। ये समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम। फिर इसी का एक दूसरा वर्जन होता है समचतुर्भुज, रोम्बस। रोम्बस जिसको बोलते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। ये आपका रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है ये रोम्बस। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। पता है ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा। ये हाफ हटा दोगे, बेस इंटू हाइट। इसमें तो बेस इंटू हाइट, बेस अगर ये है तो हाइट जो AB और CD के बीच की दूरी होगी वही दूरी बेटा AD और BC के बीच। तो इसमें बेस इंटू हाइट तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, हाफ D1 इंटू D2। D1 क्या है, AC विकर्ण है, और ये क्या है, BD। बड़ा फेमस सा फॉर्मूला होता है। दोनों विकर्णों का गुणा करा दो। इस पर बेस क्वेश्चन आपके यहाँ देखा गया यूपीपी में। ये यूपीपी अगर आपने प्रीवियस ईयर्स लगाए होंगे तो इसमें सीधा क्वेश्चन आया है। 2 विकर्ण दे रखे हैं और दोनों विकर्ण दे रखे हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करके 2 से डायरेक्ट भाग कर दोगे, सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट। बस आपको करना पड़ेगा। रोम्बस में एक बात और भी जान लेना, इस पे बेस हमने देखे क्वेश्चन आए हैं कि इसके जो विकर्ण होते हैं 90 डिग्री में काटते हैं रोम्बस। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो रोम्बस होता है, जो ये समचतुर्भुज होता है, इसके विकर्ण जो होते हैं 90 डिग्री पे काटते हैं। तो इसका बहुत बेनिफिट आपको मिल जाएगा, है ना। इस पे बेस क्वेश्चन बनता है, बल्कि ये है थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट, लेकिन इस पे बेस क्वेश्चन कहीं भी पूछ लेते हैं। बाकी ये हाफ D1 इंटू D2 सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, इसको आपको समझ लेना।
फिर एक होता है समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, समलंब, इनके फॉर्मूले बस पता होना चाहिए। समलंब चतुर्भुज, ऐसी कुछ आकृति होती है इसकी, जो भुजाएं पैरेलल होती हैं। इसमें सबसे पहली बात तो इस चतुर्भुज में दो भुजाएं तो पैरेलल होती हैं, तो जो पैरेलल होती हैं इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और इनके बीच की दूरी को h नाम दे दो। तो इसका डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ a प्लस बी, दोनों पैरेलल साइड का जोड़, इंटू h, दोनों पैरेलल साइड्स का सम बाई 2 इंटू h। याद था कि नहीं? सब भूल गए? हो गया पक्का? शीट आपको एक पहले देते हैं। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा बेटा? हाँ 40। सबका आ गया कि बताना है? पक्का 40 आएगा, ठीक है, बहुत सुंदर बात है। चलो अगला, जो ना है बता देना, नहीं तो ऐसे ही फिर आंसर। इसका बेटा? हाँ तीसरा बताना है कि हो गया? हो गया सबका? चलो नेक्स्ट। इसका? इसका आ नहीं रहा है दशमलव की वजह से। क्यों? क्यों? पाई आर स्क्वायर दे रखा है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 962.5। तो 9 2 11, 11 से कटेगा, पहले तो पॉइंट हटाया, नीचे 10 हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, पहले 11 से काट दो, ये बात सही उसने बोला, पहले 11 से कर दो, 11 दूनी 22, 11 8 88, हाँ 8 88, 8 7 और 5, सही है। और ये नीचे 10 रहेगा क्योंकि अभी हम लोग उससे काट रहे हैं। और भी बताओ, और क्या हो जाएगा? और कुछ कटेगा? पक्का नहीं कटेगा? चलो 5 से फिर काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से 35 और 55। बेटा आर स्क्वायर बराबर 175 इंटू 7/4, और ये 25 सत्ते होता है, तो इसको लिख लो 25 इंटू 7, और नीचे हो जाएगा 4। तो बताओ आर की वैल्यू, ये 5 हो जाएगा, और ये 7 इंटू 7, तो ये 7 हो जाएगा, और नीचे 2 हो जाएगा, 35/2। उसने पूछा है, देखा जाए तो यहां उसने पूछा है परिधि, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, आर का मान आपका 5 इंटू 7/2, 2 2 खत्म, 7 7 खत्म, 110, आंसर आ गया। यस या नो? गुणा भाग से मत भागो। आर्यन क्यों नहीं हुआ? गुणा भाग गुणा भाग गुणा भाग, कोई बात नहीं, गुणा भाग से मत भागो, थोड़ा करो। इतना तुम लोग आलस वाले मूड में पहुंच जाते हो, है ना? चलो अगला बताओ, नोट कर लो इसको, आंखों में छाप लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है? चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन आ जाइए नेक्स्ट, मतलब चौथा क्वेश्चन, छोड़ो इसे, अवॉइड करो जल्दी, जो मेन में चीज। बेटा ये बस के पहिए का व्यास, बस का पहिया हमारा वृत्ताकार होगा, इसकी त्रिज्या अगर r है तो बेटा इसका व्यास दे रखा है 2r की वैल्यू दे रखी है 1.4 मीटर,
और बस की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 1 मिनट में पहिए ने कितने चक्कर लगाए होंगे? पहले तो ये बताओ 1 मिनट में पहिए ने दूरी कितनी तय की होगी? तो दूरी बराबर डिस्टेंस 66 5/18, बताओ मीटर पर सेकंड आ गया। और इसको 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इतना मीटर दूरी तय करेगा पहिया, बताओ। इसको सॉल्व कर लो। 6 3 6 10 3 22 गुणा करा लो 110 0, यही आ रहा है। 1100 मीटर दूरी उसने तय करी है 1 मिनट में। अब आप बताओ एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? आपको पता होना चाहिए जो इसकी परिधि होती है 2πr, ये परिधि को ही बोलते हैं एक चक्कर में चली गई दूरी। मतलब समझो एक पहिया अगर ऐसे पूरा घूम जाए तो यही दूरी तो तय करेगा। बुद्धि लगाओ। तो एक चक्कर में चली गई दूरी को परिधि भी बोलते हैं, एक चक्कर में। तो पहले तो अब बड़ा सिंपल सी बात है, टोटल दूरी इतनी है 1100 मीटर और एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 2πr, पाई हो गया 22/7। और बेटा आर कितना है? एक्चुअली 1.4 है आपका क्या व्यास, तो ये हो जाएगा 0.7 इतना मीटर। तो ये नंबर ऑफ राउंड्स बता देगा, एन आ जाएगा नंबर ऑफ राउंड्स। पॉइंट हटाओगे नीचे अपॉन में 10 आएगा, ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा। काट पीट करो दो, हाँ गलत हो रहा है, ये काट दो पूरा पूरा 11 2, तो ये हो जाएगा कितना 500 नहीं 50, और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो 250 आ रहा है क्या? किसी ने लगाए थे 250? सही जवाब था आपका, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक चक्कर में चलेगी दूरी को परिधि कहते हैं, ये चीज समझ लो। दिमाग सही करके काम करो सब लोग। एक से 4 में और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। जी सले सर ने क्लास ऑफ कर दी ना आज से, अब वो नहीं पढ़ाएंगे, बोल दिया बहुत पढ़ा लिया बेसिक, मतलब अब आप लोग अच्छा से पढ़ो, अपना रूम पे रिवाइज करो ना। तो तैयारी है कि नहीं है? ये कैसा क्वेश्चन है सर, तैयारी के नहीं है? मतलब रिवाइज करते रहो बार बार, जितना ज्यादा रिवाइज करो। तो मैथ्स की भी छुट्टी कर दें कि अभी चलने दे? हाँ छुट्टी क्या चाहते हो तुम लोग, छुट्टी की अभी? हाँ वॉल्यूम बता दें, वॉल्यूम बता के छुट्टी करी जाए। सही कह रहे हो। सोमवार को 8 तारीख है ना, 8 को पेपर है लोगों का। ठीक है, नहीं वॉल्यूम वाला पार्ट बता देंगे कल। आप लोगों को बुला लिया जाए 2 घंटे के लिए। और किस टाइम पे बुलाया जाए, 4 से 6 कि और ऊपर वाले टाइम पे या बाद वाले टाइम पे? हाँ 4 से 6 कि 6 से 8? 4 से 8 एक्चुअली क्या है, उसके बाद क्लास के बाद हमको बहुत लोगों को उठा के फेंकना पड़ेगा है ना। वॉल्यूम की 4 घंटे क्लास, समझ रहे हो? और कोई बात नहीं, मतलब है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं और इसका एरिया निकालना है, इसमें लगेगा वही वाला फॉर्मूला। एक बता देते हैं, इसका मन कर रहा है 13 14 कैसे निकालोगे? 13 + 14 + 15/2
बेटा कितना आएगा? ये किसी ने किया कि नहीं किया? कितना आया? नहीं, ये 21 आया। सबका आया 21? ये अर्ध परिमाप होता है, फॉर्मूला आपको बताए थे। अब देखो, डेल्टा निकालना है तो अंडर रूट 21 एस, एस माइनस ए, एस में से 13, मतलब ये 21 में से 13 खत्म, 8, इसमें से 14 खत्म, 7, इसमें से 15 खत्म, 6। बुद्धि लगाओ, इसमें से अब देखो कैसे बाहर करते हैं। इसमें से 7 इंटू 3 तो 7 बाहर हो गया। अब 3 इंटू 8 24, 6 बाहर ले लो, 6 6 तो 6 बाहर हो गया। बचा गया 4 तो 2 बाहर हो गया। बताओ एरिया निकल आया? तरीका आया कि नहीं आ रहा है? तुम लोगों ने कैसे किया? सीधा सर मल्टीप्लाई करा दिया था। हाँ, यही करना है, मतलब जो चीज ओपन है ओपन नहीं, मतलब समझ लो। चलिए नेक्स्ट, छठा बता रहा हूं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे वाह, समबाहु का चलो फिर एरिया का फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आ रहा है? हाँ, चौथा आ रहा है। चलो ठीक है। समकोण त्रिभुज, कर्ण की लंबाई 12, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, और फिर हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो। मतलब आप समझ रहे हैं, ये तुम्हारा 13 है, एक ये 12 है, तो ये 5 हो गया, और इसका इसका गुणा करा दो, 5 इंटू 12/2, ये एरिया हो गया। एरिया, ये एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कितना हो जाएगा? 6 5 30 आंसर। ठीक है, चलो अगला बताओ। बताना है ये क्या आंसर आ रहा है? हाँ, तीसरा हीरोज फॉर्मूले से होगा ये, हीरोज फॉर्मूले से तीसरा आएगा ट्रिपलेट। इसमें आ जाओ, त्रिभुज का आधार दे रखा है, अरे हाफ बेस इंटू हाइट। यस, खाली दशमलव दे के छोड़ दिया था, लेकिन है तो वही हाफ बेस इंटू हाइट। क्या आंसर आ रहा है? दूसरा। चलो ठीक है, दूसरा। 10वां, समबाहु त्रिभुज दूसरा। चलो ठीक है, ये केवल फॉर्मूले याद करने के लिए। क्षेत्रफल दे रखा है भुजा, दूसरा। चलो ठीक है, ये तो आसान है ये बेटा, 12। हाँ, पहला। चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, वर्ग और समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है, वर्ग का विकर्ण दे रखा है, विकर्ण का मतलब भुजा आपके पास है, तो पहला आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ 14, आ जाओ। 3 4 5 ट्रिपलेट याद है, चौथा आएगा, बिल्कुल सही है। पहला, ये मुझे लग रहा है पहले भी ये पहला आ रहा है, खुशबू नहीं पहुंची यहां तक। कौन सा? ये कंफ्यूजन है, अच्छा। देखो बेटा, कंफ्यूजन को कंफ्यूजन है, तो आओ बात कर लेते हैं। वृत्त और एक वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल समान है। क्षेत्र वर्ग का बेटा ए भुजा है तो ए स्क्वायर, और वृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बहुत आराम समझना, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर पाई। ऑप्शन में पाई ही है, जिसका कोई नहीं सबका मालिक एक, ए अपॉन आर अंडर रूट पाई बटे 1। क्वेश्चन ने कहा है वर्ग की भुजा ल्यो वर्ग की भुजा, वृत्त की त्रिज्या ल्यो वर्ग की त्रिज्या। क्या है? तो क्या कंफ्यूजन था इसमें? वही वही वही, क्लास के बाद चाय जरूर पी लेंगे जाके, ठीक है। किसका दूसरा आ रहा था? तुम्हारा? अभी सब ठीक है? दीदी तुम्हारे रिवीजन कर रही कि नहीं कर रही? बात नहीं हो रही है? क्या तबीयत तबीयत सब सही चल रही है? दीदी तुम्हारी
मस्त एकदम। वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वर्गाकार, नहीं वृत्ताकार सड़क है। देखो सुनो, वृत्ताकार, ये वृत्ताकार मैदान है, चारों ओर एक सड़क है, तो सड़क का ये ऐसे बन जाएगा। बाहरी और अंदरी परिधियों का अंतर, ये त्रिज्या आर है, ये कैपिटल आर है, तो बाहर वाली की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, अंदर वाली की हो जाएगी 2 पाई आर। और इनका अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है 66। इसमें से 2 पाई कॉमन ले लो, तो 2 पाई कॉमन ले लिया, अंदर हो गया r-r, ये बेटा हो गया 66। बेटा इसको लिख सकते हैं 2 × 22/7, ये तुम्हारा हो जाएगा कैपिटल R-R, दैट इज 66। अब आप देख सकते हो 22 तिहाई, और कितना हो जाएगा 7 3 21/2, 21/2 हो गया 10.5। तो कैपिटल R-R की वैल्यू हो जाएगी 10.5। अब ध्यान से देखो, ये कैपिटल R है, इतना कैपिटल R है, और इतना इसमें से R निकल जाए, तो ये जो पार्ट बचेगा ये कितना बचेगा, कैपिटल R माइनस, और ये सभी तरफ तो यही तो रहेगा, तो यही तो चौड़ाई है, यही तो रास्ते की चौड़ाई है। आप ये फॉर्मूला रट सकते हो, लेकिन काहे थोड़ी बुद्धि लगा लो यार। रास्ते का जो चौड़ाई है क्या हो जाएगा, कैपिटल R माइनस R। ये ना कहना ये फॉर्मूला आपने बताया नहीं थे, अरे कॉमन सेंस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरी तरीके से संपूर्ण हुआ। स्वाहा, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया, नोट हो गया सबका। तुम लोग आज भूल गई थी क्या कि 4 बजे क्लास है, दिमाग ही में नहीं पता था। चलो ये बेटा, एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर होती है, तो 500 चक्कर में 500 इंटू 2 पाई आर, आर का मान दिया है, मतलब आर का मान इसका आधा हो जाएगा, यस या नो। और ऐसे भी लगाओ ना, 500 इंटू 2 पाई आर, बचा 2 आर की वैल्यू दे रखी है 500, इस टू आर व्यास का 2 आर 1.26, सॉरी 26, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो खत्म हो गए। अब कितने सत्ते 126 होता है, पढ़ा याद होता तुरंत हो जाएगा। 12 सत्ते 18, 18 आप देख लो, 18 पंचे 90, गुणा करा लो, कितना आ जाएगा 1980, आंसर आ जाएगा। फायदा होता है पढ़े याद होने का, देख लो। क्या थक गए क्या बेटा, उदास क्यों हो आज तुम, क्या हुआ, कुछ कह दिया क्या इसने। अरे मुस्कुराओ, पेपर ही तो है यार, तुम लोग तो ऐसा तनाव में आ रहे हो, लग रहा है कि मतलब ऐसा मतलब बिल्कुल ठीक है, पेपर है, बस रिवीजन करते रहो और दिमाग को इधर उधर भटकाओ नहीं। अच्छा सोचो, अच्छी चीजें, अच्छी चीजें खाओ, अच्छा चीजें देखो, और क्या बताएं, दिमाग को स्वस्थ रखो, है ना। देखो सब इसमें ऐसा मतलब मुरझाए हुए ऐसा, मतलब क्या बताएं, मतलब आज सर चिताओ 5 तारीख हो गई सर, 6 कल है, परसों 7 है सर, उसके बाद 8 है।
8 वालों को कितने लोग हैं अभी भी आए हैं 8 वाले? सबसे ज्यादा बेचारे यही 8 वालों का प्रेशर होगा। कोई बात नहीं, तो तुम लोग तो 7 तारीख को निकल जाओगे, मतलब 8 ही जाओगे? अच्छा, चलो जो लोग दूर के हैं अपना पहले से थोड़ा देख लेना, है ना। बेटा ये सम चतुर्भुज है। आते आते मैंने अभी, इससे पहले जो बच्चे नहीं आए थे वीडियो से पहले पूरा देखना शुरुआत से, ये मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, हाफ डी वन इंटू डी टू। विकर्ण अगर दिए होते तो हाफ डी वन इंटू डी टू। क्या आंसर आएगा? हाँ, फाइंड द, हाँ, रूट कुछ कुछ अलग पूछना चाह रहा है ये। इसके जितने ऑप्शन गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 24 इंटू 32 बटे 2। हाँ, 384 आपका सही आंसर। इसके सभी चारों के चारों ऑप्शन गलत है। एसएससी सीजीएल का फॉर्म कितने लोगों ने डाला है इस बार? इसमें है कोई? तुमने डाला है? हाँ, कब है लास्ट डेट? तो चली गई तो? हाँ हाँ, मतलब एग्जाम के बाद डाल देना, ठीक है। और एग्जाम के बाद डाल के अपने फिर से उसी बैच में आ जाना। हाँ बिल्कुल, एकदम फोकस। ध्रुवेन, तुम एसएससी का नहीं डालते हो क्या फॉर्म? तो डाला नहीं अभी? डालने का मूड है? हाँ, तो बेटा हाँ, इसमें बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा? ये फॉर्मूला अभी बताया था, तुम लोग जो मुंह बना रही हो, ये फॉर्मूला बता चुके हैं, जैसे तुम लोग आई थी उससे 5 मिनट पहले पढ़ा रहे थे। यही तो होगा, ये बेस इंटू हाइट कितना हो जाएगा? 14 9 126 सीधा। समांतर चतुर्भुज का दिया है, ऊंचाई और संगत आधार से दोगुनी। देखो समझो, लैंग्वेज समझो। समांतर चतुर्भुज, इसकी जो ऊंचाई है संगत आधार से दोगुनी है। संगत आधार अगर x है, क्यों? और उसने बोला है इसका एरिया क्या होता है? 2x इंटू एक्स, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, याद रखना 338। ये खत्म कर दो, कितना आ जाएगा? 169। पहले 13 आ गई, और जब आ गई 13, 13 दूनी 26, आंसर। क्लियर है? बस। तो ध्रुवेन, क्या टास्क है आज की क्लास के बाद का? क्या करोगे जाके रूम पे? क्या पढ़ना है? क्या रिवीजन करना है? तुम बताओ क्या करना है? हिंदी मतलब क्लियर है, तुम बताओ। हिंदी। इधर बताओ, तुम लोग बताओ आर्यन, क्या टास्क है? मैथ्स? मैथ तो रीजनिंग तुम्हारी तो हो जानी चाहिए, मैथ रीजनिंग क्यों लगाओगे? हाँ, जीएस तुम्हारा? हिंदी, हिंदी। हाँ, तुम्हारा क्या शेड्यूल है? केवल हिंदी? रीजनिंग हिंदी तुम्हारा? मैथ्स तुम्हारा? नहीं, तुम्हारा तो पेपर ही नहीं है। गर्ल्स में आपका? जीएस रिवीजन करना है। जीएस तो बहुत, उसमें कहां से रिवीजन क्या स्टार्ट करना है? अच्छा, 8 सीट है तो वही आप लगा रही हो बार बार। आपको क्या करना है?
और जीएस हिंदी सब तैयार है? शीट लगाना है? हाँ, वो रिवाइज करना है, चलो अच्छी बात है। आपका भिंडी की सब्जी बनानी है? अ- अच्छा, हिंदी पढ़ना है। और जीएस आपका क्या है? हिंदी और इकोनॉमिक्स। आपका? देखो, जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है बच्चों में, ये हो रही है, जैसे मतलब ये तो मैंने मजाक बोला था, लेकिन सच में जो बच्चे ने जैसे सुबह बोला, ऐसा नहीं, पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि सर फोकस नहीं हो पा रहा है, ऐसे पढ़ने बैठे 10 मिनट जैसे ही मान लो पढ़े हिंदी, फोकस नहीं बना तो एकदम से बदल दिया, लाओ जीएस पे आ जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं, वो कोई दिमाग से हल्के नहीं, जो भी बच्चों ने सुबह बताया अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में। तो ये होता है, तो इसका कोई हल नहीं, इसका एक ही हल है कि जैसे मैंने सुबह भी बोला था बच्चों से, जैसे पहले क्या होता था, कोई एक सब्जेक्ट आप उठाते उठाते थे, घंटे 1.5 घंटे तक चलता था, अब उतना हो सकता है ना चल पाए, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप पहले जीएस लगातार 1.5 घंटे पढ़ रहे थे, हो सकता है आप 40-45 मिनट आपको लगे, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर लो, लेकिन कम से कम थोड़ा 40-45 मिनट तक उस पर रहो। अब हर 5 मिनट बाद बदलोगे तो वो बदलते बदलते आप खुद सोचो, इतना दिमाग ऑलरेडी प्रेशर में है और तुम उसके अंदर और प्रेशर जनरेट कर रहे हो, घुमा रहे हो बार बार, ये लो जीएस, जीएस 10 मिनट हिंदी, फिर घुमा दिया उसको, फिर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो मैंने आपसे जैसे पूछा तो मैंने देखा था कुछ लोग बड़ा क्लियर हैं, नहीं मुझे हिंदी पढ़नी, कुछ अभी बता ही नहीं पा रहे हमें करना क्या है। अब बताइए आप कहाँ, कैसे नहीं आपके अंदर प्रेशर होगा? कुछ का एकदम क्लियर है, नहीं हमें यह चीज करना है, जैसे उन्होंने कहा मुझे इकोनॉमिक्स एकदम क्लियर है, ये बहुत जरूरी चीज है मुझे। अब तुम जाके अभी पहले डिसाइड करोगे क्या करना है, पहले तो देखो सब्जी कौन सी बनेगी, है ना? तो माइंड क्लियर कर लो भैया, इस समय लास्ट मोमेंट पे जितना जितना ज्यादा ज्यादा अपने आप को आप रिलैक्स रखोगे, उतना अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। नहीं तो खाली बातचीत होगी कि रिवीजन करना है करना है करना है, ले 5 खत्म, 6 आ गई, उसके बाद फिर अंत में जैसे सुबह बच्चों ने बोला कि सर अब लगता है कि बस जो होना था हो गया, अब तो ठीक है। क्यों? मतलब जो आपने पिछले 5-6 महीने से इतना इंजन पे काम किया है, गर्म किया है, और लास्ट में 2 दिन आप ऐसे उसको ठंडे बस्ते में डाल दोगे, फिर एकदम से तुम चाहते हो कि एग्जाम के समय एकदम से स्टार्ट होकर उसी फ्लो में चलने लगे, कैसे हो सकता है? फ्लो तो बनाए रखो ना, फ्लो तो बनाए रखो ना, नहीं तो वो सच में स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन वो फ्लो नहीं बना। फ्लो बनाए रखो, लास्ट मोमेंट पे काम करते रहो करते रहो करते रहो, और ये नेचुरली है, आएगा। आप पढ़ने बैठोगे जीएस, आपके दिमाग में आएगा नंबर सिस्टम का वो लाओ रिवाइज करने, दिमाग से हट रहा है, टोटल फैक्टर कैसे निकालते थे, ये आएगा, सबके अंदर आता है। हम कितने एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देने जाते हैं, फिर अभी भी वही दिमाग में आता है, यार वो पता लगा थोड़ा देख लो। हर एक इंसान के अंदर आता है, कोई इसमें एग्जाम एक ऐसी चीज है, इसमें आप समझ लो, इसमें आप मेच्योर हो ही नहीं सकते हो, इसमें हर इंसान बच्चे ही बन जाता है, बच्चा मतलब डर सबके अंदर रहता है। तो आप निडर होकर रिवीजन पे काम करो और क्लियर कर लो, जैसे रास्ते में भी जा रहे हो तो एकदम माइंडसेट है कि जाएंगे, थोड़ा सा अपना पानी नहीं पिया, जो भी किया बैठ गए, और फिर डायरेक्ट 9 बजे तक ये पढ़ना है। देखो आराम से 2.5-3 घंटा निकल आएगा। हिंदी है तो हिंदी ही अपना काम करते हो, ये चीजें हैं। बस ये मैराथन महा मैराथन चक्कर में इसलिए मैं मना करता हूँ, आपको लगता है आपका सब रिवीजन हो गया है तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब करते रहो आप, लास्ट में पे छोड़ो नहीं। और तुम भी मैथ्स रीजनिंग तुम्हारा हो जाएगा बेटा, तुम जीएस और वो करो, मैथ्स रीजनिंग आराम से, इतना टाइम रहेगा वहां पे, मैथ्स रीजनिंग आती तो होगी ना तुमको, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हट गया है दिमाग से, छोड़ो उसे। अब मैथ रीजनिंग को मुझे लगता है ना तुम रिवाइज करो, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है आप जीएस और हिंदी को प्रायोरिटी दो, मैथ रीजनिंग तो 101% हो जाएगी तुमसे, इतना पढ़ रखा है तुमने एसएससी वाला बैच में, तो मुझे लगता है यहाँ पे मैथ रीजनिंग आपका थोड़ा सा प्रोसेस गलत है। थोड़ा मन करे तो ये शीट आगे बढ़ा देना, या ऐसे लगाना है, इसको तुम टुकड़ों में तोड़ देना, जैसे 20 तक हमने कर दिए हैं, आप पढ़ रहे हो मूड नहीं हो रहा है, कुछ दिमाग में उलझने आ रही, लाओ अच्छा सीट लगाने बैठ जाते हैं, लाओ 21 लगाते हैं, 22 लगाते हैं, 23 लगाते हैं। आपने 4-5 क्वेश्चन लगाए, फिर थोड़ा सा मूड बन गया, लाओ पढ़ना है, फिर एक कॉस्ट हुए, फिर ऐसे आप इसको बुरादा कर दो, टुकड़ों में तोड़ दो, ये अगले 24 क्वेश्चन को आप तोड़ दो, ऐसे करते रहो, तो मजाक मजाक में सीट भी अटेम्प्ट हो जाएगी और वो चीजें काम खत्म है। तो कल भी आप लोग 4 बजे आइएगा, वॉल्यूम वाला पार्ट कर देंगे, ठीक है? ठीक है, कल फिर आपका उसके बाद विदाई समारोह हो जाएगा, जाइए।